Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, in this lecture we will discuss the rest of the abiotic factors. लास्ट लेक्चर में हमने एबायोटिक फैक्टर्स या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पर डिस्कशन स्टार्ट किया था एंड वी हैव डिस्कस्ड फ्यू रूल्स एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फर्स्ट एबायोटिक फैक्टर दैट वाज टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर वो है दैट इज़ द मोस्ट रेलिवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर था. अब हम नेक्स्ट फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे वाटर. किस तरह वाटर जो है वो अफेक्ट करता है इन्वायरमेंट, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किस तरह अफेक्ट करता है. Okay, now water is the most important factor which influences the life of the organism. Okay, this is again one of the important factor जो कि life organism की इन्फ्लुएंस करता है, मीन्स अफेक्ट करता है. ठीक है, लाइफ जो है अर्थ में, एज यू ऑल नो, जब हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ा था तो हमने पढ़ा था जो लाइफ है अर्थ में वो कैसे ओरिजिनेट हुई थी, वाटर से ही ओरिजिनेट हुई थी एंड इट इज़ अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर. इसलिए लाइफ जो है विदाउट वाटर इट इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, हाँ, दैट डिपेंड्स कि किसी को ज़्यादा पानी चाहिए, किसी को कम पानी चाहिए. ठीक है, जो अवेलेबिलिटी है वाटर की वो रीजन टू रीजन क्या करती है, डिफ़र करती है. ओके, जैसे अगर हम बात करें डेजर्ट में द अवेलेबिलिटी इज़ वेरी लिमिटेड. ओके, सो वहाँ पे क्या होता है, डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं या एनिमल्स होते हैं उनमें स्पेशल अडेप्टेशंस होते हैं जस्ट टू मेक इट पॉसिबल फॉर द ऑर्गेनिज्म टू लिव देयर, टू सर्वाइव देयर. ओके, सो इन द सेम इज़ विद द केस ऑफ प्लांट्स ऑल्सो. ठीक है, प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी या डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह प्लांट्स पूरे बायोस्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये वाटर पे डिपेंड करता है. क्योंकि हमने बहुत सारे ग्रुप्स पढ़े हैं प्लांट किंगडम में. ठीक है, थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म. सो वी हैव स्टडीड सो वैरायटी. सो और ये जो है ये इसलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनका वो भी वेरिएबल है और वो किस पे डिपेंड करता है, वो वाटर की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है. ना उसी के बेसिस पे हमने जो है डिफरेंट बायोम्स भी बनाए हैं. ठीक है, अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं. मींस एनुअल रेनफॉल की अगर हम बात करें और वेजिटेशन, वहाँ पे वेजिटेशन टाइप की, तो लेट्स हैव अ लुक. लाइक एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो रेनफॉल रिकॉर्ड की जाती है, एनुअल रेनफॉल दैट इज़ 250 to 400 सेंटीमीटर. ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में 100 to 200 सेंटीमीटर. टाइगा में 100 to 250 सेंटीमीटर. टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में 75 to 150 सेंटीमीटर. चैपरल में 50 to 75 सेंटीमीटर. ग्रासलैंड एंड सवाना में 25 to 75 सेंटीमीटर. डेजर्ट में इट इज़ लेस देन 25 सेंटीमीटर. सो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन हम कह सकते हैं एंड दिस प्रेसिपिटेशन ओनली डिसाइड्स द टाइप ऑफ वेजिटेशन, कि किस तरह का वेजिटेशन होगा. ओके, नाउ दो वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ऑल्सो. एज यू ऑल नो, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो हैं वो वाटर में ही सर्वाइव करते हैं और ये डिपेंड करता है कि वाटर की क्वालिटी पे उनका सर्वाइवल डिसाइड होता है. ठीक है, एज यू ऑल नो, पोल्यूशन के बारे में आपको सबको पता है वाटर पोल्यूशन में. सो अगर वाटर में बहुत तरह के पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं दैट चेंज द पीएच ऑफ द वाटर, दैट चेंज, कुछ केमिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर को सलाइन बनाते हैं. ओके, सो इन दिस वे दे कैन अफेक्ट द लाइफ ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ऑल्सो. ओके, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो हैं वो उनकी लाइफ भी अफेक्ट करते हैं. ये सारे फैक्टर्स हैं. ओके, केमिकल कॉम्पोजिशन हुआ, उस मींस केमिकल जो प्रेजेंट है वाटर में, पीएच हुआ. ओके, देन सैलिनिटी दैट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट कंटेंट. ओके, उसके बेसिस पे ही जो है ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या इसका ऑप्टिमम जो होना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन, तभी ऑर्गेनिज्म का, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल पॉसिबल होता है ना. उसी बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म को भी जो है 2 टाइप्स में हमने डिवाइड किया है, यूरीहेलाइन एंड स्टीनोहेलाइन. ठीक है, 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूरीहेलाइन एंड स्टीनोहेलाइन. नाउ यूरीहेलाइन क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो कि वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सके.
ठीक है, अभी हमने सैलिनिटी की बात की, मीन्स सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। तो जैसे हमने टेम्परेचर में किया था कि वेरिएशंस फ्लक्चुएशन को टॉलरेट कर सकते, ऐसे ही वो ऑर्गेनिज्म जो कि अमाउंट ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, पर वो उसे टॉलरेट कर लेते हैं और सर्वाइव करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? यूरी हेलाइन। बट देयर आर ऑर्गेनिज्म विच आर रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज ओनली। ठीक है, वो जैसे ही अगर जो है ऑप्टिमम से ज़्यादा हुआ लेवल, ठीक है, सॉल्ट का, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज़ नोन एज स्टीनोहेलाइन। ओके, नाउ वाटर में जो है प्लांट्स को भी अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है, हाइग्रोफाइट्स, मीज़ोफाइट्स एंड ज़ीरोफाइट्स। जो वाटर में रहते हैं जो भी प्लांट्स, उनको हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। इट इज़ नॉट ग्रो, हाइड्रो होगा। मीज़ोफाइट्स जो कि बीच में, मींस वाटर और लैंड दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं। ज़ीरोफाइट्स जो कि जो भी डेजर्ट कंडीशन होती हैं उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, सो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है। द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज़ लेस देन 5 पर 1000 पार्ट्स इन इनलैंड वाटर, 30 to 35 per 1000 parts in the sea, and more than 100 per 1000 parts in the hyper saline lagoon। ये कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। ओके, और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। यूरोहेलाइन की बात करें तो सैल्मॉन इज़ द एग्जाम्पल, और स्टीनोहेलाइन की बात करें तो शार्क। ओके, और कुछ फ्रेश वाटर एनिमल्स भी होते हैं दैट कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर एंड वाइस वर्सा बिकॉज ऑफ द ऑस्मेटिक प्रॉब्लम्स। यही ऑस्मेटिक कॉन्सेंट्रेशन की वजह से जो भी वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, इसकी वजह से वो बहुत लंबे समय तक वो सी वाटर में नहीं रह सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द वाटर। नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द लाइट। लाइट के बारे में बात करते हैं। नाउ लाइट इज़ इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। एज यू ऑल नो, जो प्लांट्स हैं दे नीड लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, जिससे वो क्या बनाते हैं? अपना जो है फूड मैन्युफैक्चर करते हैं। सो लाइट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड विच अफेक्ट द लाइफ ऑफ द प्लांट। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइफ फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम क्या इम्पॉर्टेंस है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। नाउ मैनी स्पीशीज़ ऑफ स्मॉल प्लांट्स की अगर हम बात करें, हर्ब श्रब्स हुए जो कि फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं, दे आर अडेप्टेड टू फोटोसिंथेसाइज अंडर वेरी लो लाइट कंडीशंस ऑल्सो। ठीक है, ये जो है बहुत अगर कम भी लाइट है तो उसमें भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, बिकॉज ये जो छोटे प्लांट्स होते हैं दे आर ओवर शेडोड। वो जो भी टॉल ट्रीज़ होते हैं तो उनको वो ढके रहते हैं, जिसकी वजह से उनके पास लाइट जो है बहुत थोड़ी सी ही पहुंच पाती है, तो वो उस तरह अडेप्ट हो जाते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स होते हैं दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑफ सनलाइट टू मीट देयर फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फ्लावरिंग। जैसे कुछ प्लांट्स में हमने क्लास 11th में पढ़ा था। ठीक है, कुछ प्लांट्स जो हैं फ्लावरिंग के लिए उनको लाइट की ज़रूरत होती है। ठीक है, देन देयर आर सीजनल वेरिएशंस ऑल्सो, लाइक कुछ प्लांट्स जो हैं विंटर में ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट्स हैं समर में ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट्स हैं रेनी सीजन में ग्रो करते हैं। सो यहाँ पे फोटो पीरियोडिज्म का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, सो लाइट जो है इट इज़ द विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। दिस इज़ द रेंज, ये वेवलेंथ दी हुई है। लाइट इंटेंसिटी, लाइट ड्यूरेशन एंड लाइट क्वालिटी, ये तीन चीज़ें हैं दैट इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, लाइट ड्यूरेशन कितनी देर तक, और क्वालिटी किस तरह की लाइट है। और ये क्या क्या अफेक्ट करते हैं? फोटोसिंथेसिस, ग्रोथ, ट्रांसपिरेशन, जर्मिनेशन, पिगमेंटेशन, मूवमेंट्स, डेली रिदम इन एनिमल्स, ये सब चीज़ें ये लाइट कंट्रोल करता है। ओके, नाउ photosynthesis and release of oxygen by plants need light, that we all know. Scopiophytes, ये है सोशियोफाइट्स नीड्स वेरी लो लाइट इंटेंसिटी फॉर फोटोसिंथेसिस। नाउ ये स्कोपियोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं इनको बहुत ही वो प्लांट्स होते हैं जिनको बहुत लो इंटेंसिटी चाहिए होती है
Animals are diurnal and seasonal light intensity variation and photoperiod for timing of forage, migration and reproduction. तो ये सब चीज़ें भी एनिमल के केस में अफेक्ट करते हैं, मींस उनका जो भी माइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह, या वो रिप्रोडक्शन करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द लाइट. Distribution of red, brown and green algae at different depth depends on light also. Photoperiodism means the length of the, कितनी लेंथ जो होती है पूरी डे लाइट की, उसको हम फोटोपीरियोडिज्म बोलते हैं. वो किस तरह इफेक्ट करता है? बर्ड माइग्रेशन. आपने देखा होगा कि बर्ड्स जो हैं माइग्रेट करती हैं, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं. दैट ऑल्सो कंट्रोल बाय फोटोपीरियोडिज्म. लीफ फॉल, डॉर्मेंसी, हाइबरनेशन, फ्लावरिंग, वेजिटेटिव ग्रोथ, ये सब चीज़ें हैं जो कि फोटोपीरियोडिज्म जो है उससे कंट्रोल होता है. Now come to the last one, that is your soil. Okay, now soil जो है, nature and properties of a soil in a place depends on climate. climate पे depend करता है, और किस पे डिपेंड करता है कि वो सॉइल जो है किस टाइप के रॉक से बनी हुई है, ठीक है, जिसको हम वेदरिंग बोलते हैं. ओके, क्योंकि जो एज यू ऑल नो वेदरिंग ही प्रोसेस है जिससे सॉइल बनती है, दैट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स. ओके, देन सॉइल टाइप्स की बात करें कि ट्रांसपोर्टेड है, एक जगह से दूसरी जगह आ गई है, ठीक है, पानी से बह के, या फिर सेडिमेंट्री है, कलेक्ट हो गई है एक जगह. ओके, एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉइल. नाउ ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं. नाउ सॉइल कॉम्पोजिशन, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन डिटर्मिन परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल. नाउ सॉइल में कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो सॉइल में बहुत तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. सिल्ट होती है, क्ले होता है, ग्रेवल होता है. उसी के बेसिस पे हम सॉइल को डिवाइड भी करते हैं ना, सैंडी, क्लेई एंड लोमी. तो ये जो भी इनमें कॉम्पोजिशन होता है, जो भी कंटेंट प्रेजेंट होते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है सॉइल की. ओके, परकोलेशन रेट कैसा है, ये सब चीज़ें. Physical and chemical properties determine type of plants that can be grown and type of animal depend on those plants. अब soil किस तरह अफेक्ट करेगी, क्योंकि soil का जो भी composition होगा वो डिसाइड करेगा कि वहाँ किस तरह की soil जो है किस तरह का प्लांट ग्रो करेगा. ठीक है, कुछ प्लांट्स जो हैं, जैसे आपने रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, आपने सब नाम सुने हैं, तो हर सॉइल में जो है हर तरह का प्लांट ग्रो नहीं कर सकता. ओके, क्रॉप स्पेसिफिक होते हैं, और जिस तरह का प्लांट ग्रो करेगा तो उसी के आसपास जो भी फौना प्रेजेंट होंगे, जो भी एनिमल्स प्रेजेंट होंगे, स्पेशली हर्बीवोर्स एनिमल्स होंगे, तो वहाँ पे उसी टाइप के हर्बीवोर्स एनिमल्स भी होंगे जो उस तरह का प्लांट खाते होंगे. ओके, बॉटम सेडिमेंट्स इन एक्वाटिक कंडीशन डिटर्मिन द टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल्स. नाउ अगर सी की बात करें, वाटर बॉडीज़ की बात करें, तो हम जो बॉटम ड्वेलर्स होते हैं, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, या फिर जो बेंथिक एनिमल्स होते हैं जो कि बिल्कुल नीचे की लेयर में रहते हैं, एक्सक्यूज़ मी, वाटर की बिल्कुल जो नीचे की लेयर होती है, बॉटम मोस्ट लेयर में, तो वो भी किस पे डिपेंड करता है कि वो जो लेयर है, बॉटम लेयर जो है, वो किस तरह के सेडिमेंट से बनी हुई है. ओके, उसी पे डिपेंड करेगा कि वहाँ कौन सा एनिमल सर्वाइव करेगा. नाउ सॉइल प्रोफाइल जो है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. सॉइल में जो लेयर्स होती हैं, ओके, टॉप सॉइल होती है, सब सॉइल होती है. ठीक है, टॉप सॉइल को ए लेयर भी बोलते हैं, ए लेयर, ए और बी लेयर होती है. ओके, ये सब आपने आई थिंक लोअर क्लास में पढ़ा है. और ये जो टॉप सॉइल होती है, ये जो अलग अलग नेमिंग दिए गए हैं, दैट इज़ ऑन द कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. ठीक है, जैसे जो टॉप सॉइल होती है उसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है. ओके, उसी में प्लांट्स भी ग्रो करते हैं. जो एनिमल्स होते हैं वो अपने होल्स, बरोज़ भी बनाते हैं. ओके, सब सॉइल होती है, उसमें मिनरल्स, स्पेशली आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा पाया जाता है. ओके, फिर आपका जो है नीचे बेड रॉक आती है, जो कि
रॉक्स से बनी होती है पूरी, और वेदरिंग से ही, उसी के वेदरिंग से ही सॉइल बनती रहती है। ओके, तो ये कुछ जो है सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि उस पर्टिकुलर प्लेस पे, जिस प्लेस मींस, क्योंकि सॉइल जो है बेटा हर प्लेस की अलग अलग तरह की होती है, तो ये सॉइल डिसाइड करती है कि उस पर्टिकुलर प्लेस पे कौन सा प्लांट होगा और उसी के कौन सा वेजिटेशन होगा और उसी के अकॉर्डिंग कौन से एनिमल्स भी होंगे। ओके, so that means कि this in turn in turn it helps to find out the type of animal that can be supported by that soil, या तो हम ये कह सकते हैं। okay, so this is all about the your major biotic factors, okay, which control the इन्वायरमेंट, जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या तो हम कह सकते हैं जिसके साथ ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट करते हैं। नाउ अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में, हाउ ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस तरह इन एबायोटिक फैक्टर्स के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड शो करते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल स्टूडेंट, थैंक यू एवरीबडी।